देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस आज की प्रैक्टिस क्लास में आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4। आपको कहा जा रहा है कि आपको कोशिएंट फाइंड करना है, qx फाइंड करना है क्या है, एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, rx फाइंड करना आपको कि rx क्या है। कब? जब आप x की पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। चलिए तो कोशिएंट और रिमाइंडर आपको फाइंड करने हैं। तो बच्चों रिमाइंडर फाइंड करने के लिए तो बहुत आसान से आपको ट्रिक लग जाएगी। अच्छा आपको मैं बता दूं बेटा, जिसको आप डिवाइड करते हो इसको डिविडेंड बोलते हैं। ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है या ऊपर वाला जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, इसको आप बोलते हो px। क्या बोलते हो इसको? px। और जिससे डिवाइड करते हो बेटा, नीचे जो बैठा हुआ है इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोला जाता है gx। क्या बोला जाता है? gx। मतलब जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, हमेशा याद रखो उसको कि अगर आप px को gx से डिवाइड करते हो, px मतलब डिविडेंड, px मतलब होता है डिविडेंड, और gx का मतलब होता है बेटा यहाँ पे डिवाइजर। तो जब भी आप डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा बेटा qx यानी कि कोशिएंट पॉलिनोमियल, और यहाँ पर आएगा रिमाइंडर में कितना? rx। तो इस क्वेश्चन में आपको qx भी फाइंड करना है और इस क्वेश्चन में आपको rx भी फाइंड करना है। चलिए जल्दी से फाइंड करके बताइए। सबसे पहले सॉल्व करिए आप लोग डिवीजन करके कि qx कैसे फाइंड होगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि रिमाइंडर की ट्रिक क्या होती है। ठीक है ना? तो सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लें और जल्दी से डिवाइड करें। तो इसका सबसे पहला रूल होता है कि डिविडेंड की हाईएस्ट पावर ले लीजिए और उसको डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दीजिए। x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x कर दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब आ जाएगा। जो आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? x की पावर 4, और एक्स क्यूब का 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है? और अब इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल, तो ये कितना बच जाएगा? ये बन जाएगा 1। पहले आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, बट देखो पहले पावर आपको बड़ी वाली लिखनी चाहिए। तो वैसे तो आपको ये 1 प्लस एक्स क्यूब दिख रहा है, बट जानबूझ करके आप पहले एक्स की पावर्स लिखिए जिससे आपको आगे चल के आसानी हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का 1। ठीक है ना? प्लस का एक्स क्यूब और प्लस का 1। अब देखिए अगेन यहाँ पे आपके पास में हाईएस्ट पावर यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे पावर एक्स है, टर्म एक्स है। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स आपने कर दिया, कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दीजिए। नाउ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब। ठीक है ना? और फिर एक्स स्क्वायर का 1 के साथ, तो माइनस का क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। इस बार मैंने थोड़ा साइड करके इसलिए लिखा है क्योंकि आप आसानी से देख पाए। ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये कैंसिल हो गया। माइनस इसलिए बेटा डिवीजन में माइनस ही होता बाय डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पे क्या बच गया? प्लस का 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर। तो बेटर होगा कि आप 1 को पीछे लिख दें, है ना, क्योंकि 1 की पावर कम है, तो हाई पावर वाले आगे और लो पावर वाले पीछे। तो ये 1 पीछे लिख दिए। अब आपके पास हाईएस्ट टर्म है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इधर का टर्म है एक्स, तो आपने डिवाइड किया कितने बार गया बेटा? एक्स बार। तो यहाँ पर प्लस एक्स पुट कर दीजिए। तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। चलिए साइन चेंज करिए, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस। ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 1 प्लस एक्स बचा। ऊपर 1 नीचे प्लस एक्स, तो पहले एक्स लिखिए और फिर यहाँ पे प्लस 1 लिखिए। अब यहाँ पे जो टर्म है एक्स बचा हुआ है एंड डिवाइजर का टर्म एक्स है, सो हाउ मच टाइम? 1 टाइम। प्लस 1 या माइनस 1? प्लस 1। अब प्लस 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो एक्स, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस 1। नाउ साइन विल बी चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो यदि आपसे यहां पूछा गया था कि कोशिएंट बताइए, तो कोशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो गया कोशिएंट। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को आर एक्स लिखते हैं, आर एक्स इक्वल टू कितना? 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन और रिमाइंडर आपने फाइंड कर लिए हैं। बट आपको मैं अब ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आएगा बच्चों रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन आए तो आपको मैं बता रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम आपको बता रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो याद रखिए थ्योरम का नाम रिमाइंडर थ्योरम।
ये क्या होती है बच्चों? ये शॉर्ट ट्रिक होती है रिमाइंडर फाइंड करने की, बिना डिवीजन के। विदाउट ऑफ डिवीजन यू कैन फाइंड रिमाइंडर थ्योरम। तो होता क्या है बच्चों, देखो मेन चीज आपके पास क्या है, एक बड़ा एक्सप्रेशन है पी एक्स जिसको आपको डिवाइड करना है, एक एक्सप्रेशन जी एक्स जिससे डिवाइड करना है, कोशिएंट आएगा क्यू एक्स और रिमाइंडर आएगा आर एक्स। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जिस थ्योरम को आप अप्लाई करते हैं उसको रिमाइंडर थ्योरम करते हैं। तो इसको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जी एक्स को जीरो से कंपेयर करेंगे। वैसे भी दिख रहा है जी फॉर जीरो, तो जी एक्स इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे। और जो एक्स की वैल्यू आएगी, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को उठा के किसको दे देंगे, पी एक्स को। उस वैल्यू को उठा के किसको दे देंगे, पी एक्स को। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो, उसमें हमको किसको डिवाइड करना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 है कि माइनस 1 है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 है, एक्स की पावर 4 प्लस 1 है। और किससे डिवाइड करना है बेटा, एक्स माइनस 1 से। हमको एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपको साफ समझ में आ गया है कि यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल पी एक्स है वो कितना है, एक्स की पावर 4 प्लस 1, डिविडेंड पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है जी एक्स, वो क्या है बच्चों, एक्स माइनस 1। तो मैंने क्या ट्रिक बताई, जी फॉर जीरो, यानी जी एक्स को किससे कंपेयर करो, जीरो से। तो यहां पे जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये जो वैल्यू आई है रिमाइंडर के लिए, एक्स की वैल्यू किसको खिला दो, पी एक्स को। ओके, तो लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू, मेन अपने डिविडेंड की वैल्यू, एक्स की किस वैल्यू पर, 1 पर। किस वैल्यू पर, 1 पर। तो बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 1 था, तो पहले एक्स था बट एक्स की जगह आप 4 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 4 प्लस 1, आंसर 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना, 2 आ गया। देखिए तो आपने यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करा पूरा मेहनत करके, तो भी 2 आया। और यहाँ पर आपने शॉर्ट ट्रिक से रिमाइंडर फाइंड कर लिया, तो भी कितना आ गया, 2 आ गया। ये कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। अच्छा बच्चों याद रखना कि अगर आपने रिमाइंडर फाइंड किया और रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, तो अगर किसी चीज का रिमाइंडर जीरो आ जाता है, मतलब ये चीज उस समय क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैक्टर। क्योंकि रिमाइंडर तभी जीरो आ जाता है जब कंप्लीटली डिवीजन होता है, और कंप्लीटली डिवीजन करने वाले टर्म को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैक्टर। और फैक्टर किसका होता है, मल्टीपल का। किसका होता है, तो जो टुकड़ा होगा वो फैक्टर होगा, और जिसका टुकड़ा होगा वो क्या होगा, मल्टीपल। क्या होगा बच्चों, मल्टीपल। क्लियर हो गया। जैसे देखिए 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 3 जा 6, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो 2 यहाँ पे क्या कहलाएगा बच्चों, फैक्टर कहलाएगा। 6 क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट कर लें। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, आपके पास वैल्यू 3 है, इफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। बच्चों कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है कि एक्स माइनस 1 की 1 बाई एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी। चलिए सॉल्व करिए इसको। इफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक पैटर्न होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, आपके पास गिवन है बच्चों x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो आप दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर ले लीजिए। ओके, इसका टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो बेटा स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इधर पे, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं, तो चलिए इसको ओपन करते हैं x प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर को। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x बैठा हुआ है, b की जगह पे 1 अपॉन एक्स बैठा हुआ है, 2ab इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। x से x कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 9, यहां से -2 हो जाएगा बिकॉज 2 1 जा 2 प्लस में था। तो आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 7। बट अभी आपका आंसर नहीं आया है,
अभी केवल आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आया है, आप इसे इक्वेशन नंबर ए दे दें, ये बीच का पड़ाव है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1/x हमको चाहिए, यहां तक हम आकर के रुके हुए हैं। अब हमको ये चाहिए x माइनस 1/x, तो अब इसके लिए हम यहां से x माइनस 1/x को प्रोसेस करेंगे, लिखेंगे नाउ। अब हम जानबूझ करके x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/x², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और -2 a की जगह x और b की जगह 1/x। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। x से x कैंसिल एंड 2 1 जा कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब देखिए यहां से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी निकाली है, 7। तो यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए और ये हो गया 7 - 2, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 7 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। अब स्क्वायर हटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू √5, और दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। सो करेक्ट आंसर इज प्लस माइनस √5, नोट करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p, फाइंड वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या होगी, क्या सीन दिया गया है, इफ 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आपके पास क्या दिया गया है, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जो भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू, एक्सप्रेशन दिया गया है 2x³ प्लस px² प्लस 11x प्लस p प्लस 3 इक्वल टू, सॉरी, px प्लस 3। इतने का आपको कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का अगर 2x1 माइनस फैक्टर है तो बताइए कि p की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। चलिए सॉल्व करिए। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान सवाल, बहुत अच्छा सवाल भी है। क्या सीन है यहाँ पे, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि ये फैक्टर है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2x माइनस 1 डिवाइड कर रहा है, और फैक्टर जब जब डिवाइड करता है बच्चों, किसको डिवाइड कर रहा है, इस px को, बड़े वाले को। और फैक्टर जब जब डिवाइड करता है बच्चों तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, 0। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाला जाता है, और यहां पे रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर यहां पे कितना है, गिवन है। और रिमाइंडर निकालने के लिए मतलब हम पहले ही लिख लेते हैं यहां पे कि रिमाइंडर इक्वल टू 0 है ना। तो अब रिमाइंडर निकालने की प्रोसेस क्या होती है, जिससे आप डिवाइड करते हो, जिसको मैं gx बोलता हूं, तो डिवाइड जिससे करते हो डिवाइजर से, उसको किससे कंपेयर करते हो, 0 से। इट मींस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 1, मींस x इक्वल टू कितना, 1/2। इसका मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें जो मेन हमारा एक्सप्रेशन px है, हमें px में क्या पुट करना पड़ेगा, x के प्लेस में 1/2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें px में x के प्लेस पे 1/2 पुट करना पड़ेगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो p1/2 होगा। और इस बार हमारे पास p1/2 ऑलरेडी गिवन है, कितना है p1/2, 0, क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्यों आ रही है 0, क्योंकि वो फैक्टर दिया हुआ है, और जो फैक्टर होता है वो रिमाइंडर 0 प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अच्छा, कई बार क्वेश्चन उलझा सकता है, कह दे क्वेश्चन इफ px इज अ मल्टीपल, लियो भाई अभी तो चलो इसने हम पे दया करी है, इसने हमें क्या बोल दिया, फैक्टर, तो बच्चे समझ जाएंगे कि रिमाइंडर 0 है। मगर मान लो कभी दया ना करे, क्वेश्चन कह दे इफ px, मतलब ये बड़ा वाला जो है ये मल्टीपल है, तो बच्चों अगर मल्टीपल होगा तो भी रिमाइंडर कितना होगा, 0 ही होगा, चाहे मल्टीपल बोले चाहे फैक्टर फैक्टर दिया हो, हर केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो p1/2 इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर दो, 1/2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का होल क्यूब प्लस p इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1/2 और प्लस कितना, p
प्लस 3, है ना। p 2 बार है, पहले भी है और बाद में भी है, तो प्लस p प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 तो बना रहेगा यहाँ पे, है ना। 2 इंटू, बेटा 1/2 का क्यूब सब जानते हो 1/8 होता है, प्लस p इंटू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 11/2, ठीक है ना, और प्लस p प्लस कितना 3। चलो ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेटा ये 2 से 4 बार कैंसिल कर देगा, तो 1/4 प्लस p/4 प्लस 11/2 प्लस p और प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना 0। हम पूरे का एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो इतना अच्छा एलसीएम है 4 4 2 का एलसीएम कितना आता है 4 ही आएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे p, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड किया 4 में, 2 11 जा 22, इधर पे कितना बन जाएगा 4p, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 था, यहाँ पे भी 1 है, तो 4 3 जा कितना 12 इक्वल टू 0। बच्चों देखो 1 प्लस 4p कितना हो गया 5p प्लस 22 प्लस 12 हाउ मच 22 प्लस 1 23 एंड 23 प्लस 12 35/4 इक्वल टू 0। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चला जाएगा 0 के साथ, 0 हो जाएगा, तो 5p प्लस 35 इक्वल टू 0। तो 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 35 यहां जाएगा, क्या बन जाएगा -35 एंड p इज इक्वल टू -35/5। आंसर कितना हो गया 7, 7 टाइम्स, तो आंसर p इक्वल टू -7। करेक्ट आंसर ये इसका, p की वैल्यू कितनी आएगी -7, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अगर कोई टर्म, अगर कोई एक्सप्रेशन किसी का फैक्टर दिया है तो रिमाइंडर कितना होगा 0, ठीक है ना, और रिमाइंडर थ्योरम में आप 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल के नाम से आ जाए, कह दे कि ये बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल है, बड़ा वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है मल्टीपल है ना, तब भी आपको यही काम करना है, क्योंकि फैक्टर हो या मल्टीपल हो तभी ये दोनों टर्म आते हैं जब छोटा वाला बड़े वाले को कंप्लीटली डिवाइड करता है, व्हेन द स्मॉलर एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिवाइड द कंपैरेटिवली लार्जर एक्सप्रेशन। डन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको फैक्टराइज करना है, मैं एक्सप्रेशन आपके सामने दे रहा हूं, फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन है जेड स्क्वायर प्लस 1/z² प्लस 2 -2z -2/z, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर इस एक्सप्रेशन को हमको फैक्टराइज करना है, 5 टर्म है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होते हैं आपकी प्रैक्टिस से, और आपको कितना आइडिया है क्वेश्चंस करने का, इनके लिए कोई मेथड नहीं कही जा सकती है, ये आपकी प्रैक्टिस पे कह लीजिए या आपके एक्सपीरियंस पे कह लीजिए। अब एक्सपीरियंस होता है तो कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं, ये उसी क्वेश्चन में से एक है। चलिए आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे यहां पर एक बच्चे ने कहा कि क्या सर इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जवाब है नो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग केवल 3 टर्म में लगती है, और यहाँ पे आपके सामने 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे लग ही नहीं सकती है, राइट। और इनको मर्ज भी नहीं कर सकते हो आप टर्म को, क्योंकि सबकी पावर अलग अलग है, तो ये ऐड भी नहीं हो सकते हैं, ये सब ट्रैक भी नहीं हो सकते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगेगी। आइए देखिए इसमें क्या लगने वाला है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करना मतलब हमको इसके टुकड़े बनाना है, मतलब ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है। तो मैं देख रहा हूं, देखिए क्या ये जेड स्क्वायर है, हाँ सर ये कौन सी बड़ी बात है, क्या ये 1/z² है, बिल्कुल सर बड़ी बात नहीं है, ये भी सही है, प्लस बेटा ये 2 है, अगर मैं इसको z इंटू 1/z लिख दूं तो क्या ये कोई गलती है, z से z कैंसिल हो जाएगा, है ना, z 1 z और 2 1 2 हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये बच गया हमारे पास -2z -2/z, ठीक है सर। अब यहां से लेकर के यहां तक एक आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो मैं लिख सकता हूं a की जगह पे z बैठा हुआ है, b की जगह पे कौन बैठा हुआ है 1/z, a² प्लस b² प्लस 2ab, और अगर मैं -2 यहां से कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा z प्लस 1/z। हाँ सर अब तो हमें दिखने लग गया, अगर मैं z प्लस 1/, देखिए यहाँ पे 2 z प्लस 1/z है और यहाँ पे केवल एक z प्लस 1/z है, तो अगर मैं z प्लस 1/z कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अंदर एक z प्लस 1/z,
और इधर पे क्या बचेगा, माइनस का 2। करेक्ट। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर फॉर्म में मैं लिख सकता हूं z+1/z मल्टीप्लाई बाई z+1/z माइनस का 2। सो दिस इज योर आंसर। नोट करिए इसको बच्चों। इसमें मालूम मैं अपनी तरफ से एक चीज और यदि ऐड करता हूं, देखिए इसको मैं और फैक्टराइज भी कर सकता हूं, है ना। तो कैसे और फैक्टराइज होगा, देखिए बड़े मजे की बात है यहाँ पे। z+1/z बुक के लिहाज से तो हमारा आंसर आ चुका है, मगर यदि मैं आपको इसको दिखाऊं, क्या मैं z को √z का स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 1/z को 1/√z का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और -2 इंटू, अब यहां पे यदि मैं z कर दूं और 1/√z कर दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अपने आप में एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है, a² + b² - 2ab, मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया z+1/z, और यहां पे एक की जगह कौन खेल रहा है, √z खेल रहा है, और b की जगह खेल रहा है 1 - √z, और होल स्क्वायर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रही है, ये आपको याद दिला रही है आइडेंटिटी a² - 2ab + b², जो कि क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो अगर आप और अच्छे से चाहें तो इसको इस तरीके से भी ला सकते हैं ये, मगर यहाँ पे पूछा नहीं गया, मगर फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो एक फैक्टर तो ये बन गया और दूसरा फैक्टर ये बन गया। ओके, अगला क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको फिर से यहाँ पे फैक्टराइज करना है। आपको फैक्टराइज करना है एक एक्सप्रेशन को या एक पॉलिनोमियल को, और फैक्टराइज जिसे करना है उसका टर्म है a⁴ b⁴ -16 c⁴। इसे आपको फैक्टराइज करना है। चलिए करिए इसको फैक्टराइज। तो देखिए बच्चों, इसको करने के लिए मैंने सबसे पहले इस पावर 4 को पावर 2 की फॉर्म में बना लिया। तो a² b² का होल स्क्वायर, ये भी पावर 4 बन जाएगी। 16 c⁴ बन जाएगा 4c² का होल स्क्वायर, बिकॉज 4 की पावर 16 और 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 4। आपको ये रूल याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि a की पावर m की होल पावर n जो होता है, दैट इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n, ये होता है। तो इस रूल से 2 2 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आप जानते हैं एक आइडेंटिटी होती है x² - y² इक्वल टू x + y और x - y। तो यहां पे ये अंदर की चीज x है और ये चीज y है, तो x² - y² की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं x + y a² b² + 4c² और a² b² - 4c²। अब ये देखिए, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस में तो कोई आइडेंटिटी बनती नहीं है, जो भी बनती है स्क्वायर में, माइनस में बनती है, तो इसको तो ऐसे का ऐसे छोड़ दो आप। अब ये जो है इसे आप लिख सकते हो पुनः, क्या लिख सकते हो आप, इसे ab का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और -2c का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c²। और यहां फिर से आप एक आइडेंटिटी लगा दो x² - y² की, यही वाली आइडेंटिटी x + y x - y। तो ये क्या बन गया, ये बन गया a² b² + 4c², और ये बन गया a b + 2c a और ab - 2c x + y x - y। इससे ज्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर है, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको यहां पर फिर से फैक्टराइज करना है, आपको इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। एक आपके पास में पॉलिनोमियल है, यहां पे जो दिया गया है x² - 2√3x और +3, ये आपके पास में एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन में x की सारी पावर जो है होल नंबर है। और बच्चों याद रखिएगा, जब x की पावर सारी होल नंबर हो तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जब तक होल नंबर नहीं है तब तक वो एक्सप्रेशन है, बट जैसे ही पावर होल नंबर हो जाती है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल है, वेरिएबल x का। अब हमको इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बच्चों दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है यहाँ पे। आप ये देखिए, ये a का स्क्वायर है, -2 है, x पीछे है, इसको जानबूझ करके आगे ले आइए, a बन गया, और b की जगह क्या हो गया, √3, और प्लस ये क्या बैठा है, √3 का होल स्क्वायर। दिख गया कि नहीं दिख गया।
अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये बताइए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर की। तो यहाँ पे ए और बी की तलाश करके लिख दीजिए। ए की जगह है एक्स और बी की जगह है क्या? √3 का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर बनेगा, नोट कर लें। चलिए सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है इफ पी एक्स इक्वल्स टू, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ये आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या है। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में रिमाइंडर क्या आएगा जब आप इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किससे? x प्लस 1 से। बहुत ही सरल सवाल। अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे रिमाइंडर क्या आएगा बताओ। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए क्या है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वो है x प्लस 1। तो मैंने बताया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए gx को 0 से कंपेयर करो। तो gx यहां पे है और 0 से कंपेयर करना मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? -1। एक तो तरीका कि आप डिवाइड कर दो पूरा पूरा, रिमाइंडर निकालो। अब बेस्ट है रिमाइंडर थ्योरम। x इक्वल टू -1 आ गया, मतलब रिमाइंडर प्रोड्यूस कहां पे करेगा? px -1 पे। तो जो पॉलिनोमियल है आपका वहां पे x की जगह पे -1 कर दो। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर जो होगा वो कब मिलेगा? p की वैल्यू -1 पे। तो p की वैल्यू x पे कितनी थी? ये थी। x जहां पे वहां पे -1, तो इट विल बी -1 का क्यूब, x की जगह -1 -5 इंटू -1 का स्क्वायर। ओके, फिर प्लस लगा के -1 और फिर माइनस का 5। चलिए तो -1 का क्यूब हो गया +1, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 बिकॉज -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। प्लस माइनस -1 और ये कितना हो गया? -5। तो -5 हो गया -10। ओके, तो कुछ हाँ ए भी -1 होगा। तो सारे सारे माइनस है, तो आंसर 5 5 10 11 11 12। तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा बोलो? -12 इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें।